नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी लुसेंट की विविध सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण डेज़ हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में जनवरी से लेकर के जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिए और जो हमारी ये विविध की लुसेंट सीरीज़ है इसको आप फॉलो भी जरूर कर लीजिए। सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला महत्वपूर्ण डे डिस्कस करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे। तो जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है यह 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो देखिए, जो हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो इनकी ही जयंती के उपलक्ष्य पर 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे या फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इसको सेलिब्रेट करने का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो यह दिवस डॉक्टर रॉय के सम्मान में मरीजों के लिए सभी डॉक्टर के प्रयास की सराहना के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और इसका जो प्रारंभ है वर्ष 1991 या फिर 1991 में इस दिवस की या फिर इस डे की स्थापना फाउंडेशन की गई थी। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है यह हर साल देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के कार्यक्रम का आयोजन करती है। ठीक है, तो ये जितनी भी डिटेल है आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण डे है विश्व जनसंख्या दिवस। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है या फिर विश्व जनसंख्या दिवस है यह 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में जो चुनौतियां हैं, जैसे कि आपको पता होगा लगातार विश्व की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और व्यक्तियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को सेलिब्रेट करना हमने कब से प्रारंभ किया था? तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा 11 जुलाई 1987 को जब विश्व की 5 अरब जनसंख्या हो गई थी तो इसी 5 अरब जनसंख्या से प्रेरित था ये डे और इसको पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं। तो 17 जुलाई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने का दिवस है या फिर इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। अगला डे है कारगिल दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो 26 जुलाई को हम कारगिल स्मृति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डे है। तो आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में सीमा विवाद के चलते 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और लगभग ये पूरा जो युद्ध है 60 दिन तक चला था, है ना। और 26 जुलाई के ही दिन इसका अंत हुआ था और इस पूरे वॉर में, युद्ध में भारत विजय हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो इसी के चलते हम कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं। इस युद्ध में जो भी हमारे भारत के वीर जवान शहीद हुए थे तो इनको ही सम्मानित करने के लिए, इनके ही याद में, इनके ही सम्मान में हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण डे है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे। तो 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो बाघों की कम होती संख्या पर नियंत्रण करना और इनके जो आवास हैं, जहाँ पर ये रहते हैं, खासतौर पर जैसे जंगल में ये निवास करते हैं, तो इनकी सुरक्षा करना। इसके अलावा विश्व में जो बाघों की तेज़ी से जनसंख्या घट रही है तो
इनका संरक्षण करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। पहली बार यह दिवस 2010 में सेलिब्रेट किया गया था, याद रखिएगा। और विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व भर में केवल 3900 बाघ ही अस्तित्व में हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे भारत में बाघों को बचाने के लिए या फिर बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अब हम अगस्त माह के इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट डे है भाला फेंक दिवस या फिर जेवलिन थ्रो डे। तो ये 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं और इसको हाल ही में घोषित किया गया है। पहली बार यह 7 अगस्त 2021 को मनाया गया था। तो देखिए, आप जानते ही होंगे 7 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, तो इसमें भाला फेंक की जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, ठीक है। तो इसी दिन को हमने भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया, चूँकि ये पहला मेडल था, चूँकि ये पहला गोल्ड था, तो इसी के सेलिब्रेशन में हमने इस डे को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के द्वारा 7 अगस्त को इस डे को मनाया गया या फिर घोषित किया गया। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को जेवलिन थ्रो खेल के प्रति प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर इंटरनेशनल यूथ डे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, यह प्रतिवर्ष 12 अगस्त को 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक जागरूकता दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं से जुड़े सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा पहली बार हमने युवा दिवस को 12 जनवरी वर्ष 2000 को सेलिब्रेट किया था। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो नेशनल यूथ डे होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, इसको हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, वो डेट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या फिर नेशनल स्पेस डे। तो प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त के दिन हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। देखिए 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो चूंकि ये हाल ही का महत्वपूर्ण डे है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए, चंद्रयान के बारे में आपने पढ़ा ही होगा पिछले साल। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसका महत्व क्या है, तो यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है, ये जो दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला महत्वपूर्ण डे हम डिस्कस कर लेते हैं, महिला समानता दिवस या फिर वुमेन्स इक्वालिटी डे। तो वुमेन्स इक्वालिटी डे जो है, ये हम 26 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। देखिए, यह जो दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, तो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों के लिए जो इनके संघर्ष चल रहे हैं विश्व भर में, तो इसके प्रतीक के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इस डे को मनाए जाने की शुरुआत जो है 1971 में हुई थी, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस को हम 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते ही होंगे मेजर ध्यानचंद, जिनको हम हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं, तो इनकी जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इन्हें हम द विजार्ड या फिर द मैजिशियन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाना, विभिन्न खेलों के संदेशों का प्रचार करना। इसके अलावा वर्ष 2012 से हमने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसका प्रारंभ 29 अगस्त 2012 को हुआ था और पहली बार हमने 29 अगस्त 2012 को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम सितंबर माह के भी जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस है शिक्षक दिवस या फिर जिसको हम टीचर्स डे के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस या फिर टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के जितने भी गुरु या फिर शिक्षक हैं, इनके सम्मान के लिए हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें यदि डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे राष्ट्रपति होने के साथ ही एक महान शिक्षक, महान विद्वान और एक महान दार्शनिक भी थे। इसके अलावा पहली बार जो शिक्षक दिवस मनाया था हमने, ये 1962 में सेलिब्रेट किया था, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को हम 8 सितंबर को या फिर 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है,
तो मानव अधिकारों के लिए साक्षरता के महत्व को प्रोत्साहित करना और साक्षरता और सतत समाज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो यूनेस्को द्वारा नवंबर 1965 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष हम 8 सितंबर को साक्षरता दिवस या फिर लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। पहली बार साक्षरता दिवस को हमने 1966 को सेलिब्रेट किया था या फिर मनाया था। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला महत्वपूर्ण डे है, अगला दिवस है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस को हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर या फिर 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। देश में हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और इसको बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को यह दिवस मनाते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते ही होंगे भारत में जो हिंदी है ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने का प्रारंभ कब से हुआ था? तो संविधान सभा की लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया था और तब से ही हम हिंदी दिवस के रूप में से सेलिब्रेट करते हैं। वर्ष 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट डे है अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे। तो अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे को हम 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष इसे हम महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से और इनके सम्मान में हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। इस डे का महत्व क्या है? तो यह दिन जो भी इंजीनियर्स हैं इनके महान कार्यों को याद करने और इनोवेशंस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो ये 15 सितंबर का दिन है ये विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिवस है या फिर इनकी जयंती है। तो इसी दिन इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसे हम 15 सितंबर या फिर 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए इसको मनाए जाने का प्रारंभ हमने कब से किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको पारित एक प्रस्ताव के द्वारा वर्ष 2007 में इसको स्थापित किया गया था। यह दिन दुनिया भर के समाजों को आकार देने और लोकतंत्र की आवश्यक भूमिका को याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था या फिर मनाया था, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व ओजोन दिवस या फिर वर्ल्ड ओजोन डे। तो 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए हम ओजोन परत संरक्षण दिवस या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह दिन ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करना और ओजोन परत के संरक्षण के संबंध में समाधान और ध्यान केंद्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इसका प्रारंभ 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने मिलकर के कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे ताकि ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके और इसका लगातार जो क्षरण हो रहा है उस पर नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हम प्रतिवर्ष 26 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को उजागर करने के उद्देश्य से हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है विश्व पर्यटन दिवस या फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस या फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए विश्व पर्यटन दिवस जो है विश्व स्तर पर 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका महत्व क्या है? तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और इस पर ध्यान केंद्रित करने के इस उद्देश्य से हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन, जिसको हम UNWTO बोलते हैं, इसके द्वारा ही शुरू की गई थी और विश्व पर्यटन संगठन ने 1979 में विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए जो अब अन्य महत्वपूर्ण डेज है एक बार हम उनको भी वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 1 जुलाई को हम भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस या फिर बैंक नेशनलाइजेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 22 जुलाई को हम विश्व मस्तिष्क दिवस को सेलिब्रेट करते हैं या फिर वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस या फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 29 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या फिर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, इसके अलावा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं।
20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यह राजीव गांधी की जयंती है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और 21 सितंबर को हम विश्व शांति या फिर वर्ल्ड डे ऑफ पीस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेज को भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। तो जो भी हमने ये डे डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ में जो हमने डिटेल डिस्कस किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम महत्वपूर्ण MCQs PYQs को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस या फिर नेशनल हैंडलूम डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है, 28 जुलाई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या फिर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या फिर इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन या फिर जयंती के अवसर पर हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को हम मनाते हैं? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो 23 सितंबर को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये हमने 10 कुछ महत्वपूर्ण MCQs PYQs डिस्कस किए हैं। तो आपको इससे एक आइडिया मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जाते जाते मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन है, किस दिन को अभियंता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं? इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो महत्वपूर्ण डेज हैं, इसका एक लेक्चर हमारा और आएगा। जो बचे हुए 3 मंथ हैं, इनको हम और कवर करेंगे और इस प्रकार से हमारा ये पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण डेज हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।